नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नीति आयोग की बैठक में राज्य ने रखी थी कई मांग, कहा परियोजनाओं पर नहीं मिल रहा केंद्र का सहयोग। झारखंड सरकार की कई परियोजना केंद्र के पास लंबित है। झारखंड सरकार ने जल्द से जल्द इन परियोजनाओं पर सहमति की मांग की है ताकि झारखंड के विकास की रफ्तार तेज हो सके। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को झारखंड सरकार ने गंभीरता के साथ रखा है। केंद्र सरकार से बकाया चुकाने की भी मांग की है। राज्य सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपए बकाया भी है। जानकारी दी है कि कोयला कंपनियों द्वारा राज्य में 53,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एवज में बतौर टैक्स 8,000 करोड़ रुपए की मांग की गई। सरकार ने केंद्र को कई ऐसे बकाये की जानकारी दी है जिसके भुगतान के लिए झारखंड सरकार इंतजार कर रही है। टाटानगर से छठ स्पेशल ट्रेन में जान जोखिम में डालकर बिहार गई यात्री, 75 बसें भी पड़ गई कम। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय जमशेदपुर स्थित टाटानगर स्टेशन से छठ स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। उसमें भीड़ का आलम देख लोगों के पसीने छूट गए। ट्रेन के स्टेशन पर आते ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। सबसे पहले ट्रेन में चढ़ने और अपनी सीट पक्की करने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक तरह से जान में जोखिम में डालकर ट्रेन में सवार हुए। टाटानगर से पटना के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में क्षमता से बहुत ज़्यादा यात्री सवार हुए। आरक्षित टिकट भले लोगों को ना मिली हो, लेकिन जनरल टिकट की बिक्री पर कोई रोक नहीं थी। फलस्वरूप जिसे टिकट मिल गया वह ट्रेन में दाखिल होने की मशक्कत करने लगा। स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के लिए मारामारी वाली स्थिति रही। लोगों ने जान को जोखिम में डालकर यात्रा की। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के 226 ब्लॉक को किया सुखाड़ घोषित, 30 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सुखाड़ घोषित करने का निर्णय ले लिया गया है। प्रति किसान परिवार को तत्काल सूखा राहत को लेकर 3500 रुपये दी जाएगी। 30 लाख से अधिक किसान परिवारों का इसका लाभ मिलेगा। इस पर राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ राज्य में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे की आकलन रिपोर्ट कर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। झारखंड के गुमला में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म, 4 आरोपी को जेल। गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र में एक ही स्थान पर मात्र 30 मीटर की दूरी पर 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। इसमें एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। दोनों पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष है। पहली घटना में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना की जानकारी तब हुई जब पीड़िता का उसके पिता थाना पहुंचे और आवेदन देते हुए 3 आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल को भी रिम्स में किया गया भर्ती। कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल को पेट में दर्द के रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे जांच कराने की सलाह दी गई। गौरतलब है कि वे अधिवक्ता राजीव कुमार केस कांड मामले में जेल में बंद है। बता दें कि बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल को पेट में दर्द की शिकायत कर शुक्रवार को रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। यहाँ प्रारंभिक जांच में अपेंडिक्स की आशंका जताई गई है। जेल प्रशासन ने दोपहर 12 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अमित अग्रवाल को रिम्स की सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती कराया। करंट लगने से हाथी की मौत, डर कर गांव वाले करने लगे पूजा। झारखंड के डिम्बू जरदा पंचायत के एक धान के खेत में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। घटना की रात लगभग 12 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों का झुंड कई दिनों से गांव में आसपास डेरा जमाए हुए था। गुरुवार की रात लगभग 11 बजे 3 हाथियों के झुंड ने एक घर का दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद देर रात भ्रमण के दौरान हाथी डोमन महतो के खेत में धान की फसल खाने पहुंचे, जहां खेत के बीच में झुलस रहे 11,000 वोल्ट बिजली के तार की चपेट में एक हाथी आ गया। बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली का तार जमीन के सिर्फ 8 फीट की ऊंचाई पर झूल रहा था। गांव वालों ने हाथी के मौत की सूचना सुबह वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम रेंजर अमरनाथ भगत ने नेतृत्व में घटना स्थल पर पहुंची और हाथी को 100 को कब्जे में ले ली।
महापर्व छठ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में 1600 फोर्स की रहेगी तैनाती, ड्रोन से भी होगी निगरानी। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व शुक्रवार को शुरू हो गया है। 30 और 31 अक्टूबर को छठ व्रतियों सूर्य को अर्घ्य देंगी। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी छठ घाटों की सुरक्षा के मद्देनजर शहर के 6 जोन में बांटा गया है। छठ के दौरान पूरे शहर में 1600 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इसके अलावा सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। झारखंड में मॉब लिंचिंग, भूत प्रेत का आरोप लगा, गांव वालों ने मजदूर को पीट कर मार डाला। झारखंड के बोकारो के एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। गांव वालों ने मिलकर एक 35 साल के आदमी की पीट कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार बोकारो के आरमो पंचायत के गंजूडी गांव में महेश गंजू नाम के आदमी को गांव के लोगों ने रस्सी से बांधकर पीटा। पीटने वालों के आरोप लगाया है कि महेश के ऊपर भूत प्रेत है। मौत के बाद आरोपियों ने महेश की लाश को जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि महेश की हत्या के बाद आरोपियों ने ये अफवाह फैला दी कि महेश पंचायती के डर से गांव छोड़कर भाग गया। पुलिस ने महेश की लाश को बरामद कर लिया। पुलिस 2 दिनों से उसका पता लगा रही थी। पुलिस ने बताया कि महेश इलाके में मजदूरी का काम करता था। उम्र उसका 35 साल। घायलों से हाल चाल लेने टीएमएच पहुंचे सरयू रॉय। जमशेदपुर सिद्धगौड़ा सूर्य मंदिर में हिंसक झड़प में घायल हुए भाजपा नेताओं का हालचाल लेने विधायक सरयू रॉय शनिवार को टीएमएच पहुंचे। वहां भर्ती सारे नेताओं से विधायक मिले और उनके घटना की जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि अस्पताल में सारे घायलों से विस्तृत बात नहीं हो पाई है। जब सारे लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे तो उनसे घटना के बारे में जानकारी ली जाएगी। घटना के अन्य चश्मदीदों के साथ बैठक उनके घटना के बारे में पूछा जाएगा। घटना के समय मैं बेंगलुरु में था, लेकिन वारदात की वीडियो मैंने देखा। छठ महापर्व शुरू होते ही झारखंड में बिजली व्यवस्था चरमरा गई। छठ महापर्व शुरू होते ही राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में बिजली संकट गहरा गया है। राजधानी में लगातार लोड शेडिंग कर आपूर्ति की जा रही है। ग्रिडों की मांग की तुलना में 1/4 भी बिजली नहीं दी जा रही है। मांग के अनुरूप राज्य में 500 मेगावाट बिजली की कमी है। मांग करीब 1300 मेगावाट की थी, पर 800 मेगावाट बिजली की उपलब्ध ही। इस कारण पूरे राज्य में जमकर लोड शेडिंग हो रही। अधिवक्ता राजीव कुमार पर 3 और केस दर्ज, सीआईडी ने शुरू किया जांच। रांची पुलिस के अनुशंसा पर अधिवक्ता राजीव कुमार सहित अन्य के खिलाफ ठाकुरगांव थाना में दर्ज 3 अलग अलग केस को सीआईडी ने टेक ओवर कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि उन्हें कुछ माह पहले कोलकाता केस कांड में गिरफ्तार किया गया था। सीआईडी मुख्यालय के स्तर पर केस के अनुसंधान के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है। इससे पहले तीनों केस का अनुसंधान खलारी डीएसपी अनिमेश नेथानी कर रहे थे। गौरतलब है कि बुढ़मू निवासी भुवनेश्वर साहू ने ठाकुरगांव थाना में बीते 24 सितंबर, 26 सितंबर और 27 सितंबर को अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तीनों ही मामले में फर्जी कागजात बनाकर आदिवासी जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। सभी में अधिवक्ता राजीव कुमार और उनकी पत्नी शर्मिला सिंह को आरोपी बनाया गया। झारखंड के कई मामले केंद्र के पास है लंबित, राज्य सरकार ने की मांग। केंद्र के पास कोयला से लेकर रेल जैसी परियोजनाओं के मामले लंबित है। इनका समाधान करने की झारखंड सरकार ने मांग की है। पिछले दिनों नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ हुई बैठक में ये मामले रखे गए थे, जिसमें बकाया भी शामिल है। राज्य सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 1880 करोड़ रुपए बकाया देने की मांग की है। वहीं कोयला कंपनियों द्वारा राज्य में 53,000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एवज में बतौर टैक्स 8,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दूसरी ओर वास्ट कोल पर भी रॉयल्टी के रूप में 22,000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसके अलावा भी ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास राज्य सरकार के कई प्रस्ताव लंबित है, जिनकी मंजूरी का इंतजार है। इन मामलों के में नीति आयोग के हस्तक्षेप का आग्रह किया गया। सूरजकुंड चिंतन शिविर में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से क्या मांग की। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश भर के विधि व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा को लेकर सूरजकुंड में बुलाए गए चिंतन शिविर में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए विधि व्यवस्था का दुरुस्त करने के लिए केंद्र के समक्ष राज्य के लिए सहायता मांगी। राज्य सरकार ने नक्सल के खिलाफ अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की एक बटालियन की भी मांग की है।
वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चिंतन शिविर में कहा कि राज्य को विकसित करने व नक्सल मुक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कार्यों में विशेष जोर दिया है। डॉक्टर उरांव ने कहा कि जनवरी 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच 25 नए फॉरवर्ड कैंप स्थापित किए गए हैं। विकास गति को तेजी देने के लिए अप्रैल 2022 से अब तक 15 कोर एरिया में फॉरवर्ड कैंप बनाए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के तंत्र केंद्रीय एजेंसी में मिलकर उग्रवाद के ऑक्सीजन यानी फंडिंग को रोकने का काम किया है। 7 समंदर पार भी छठी मैया के प्रति अपार श्रद्धा। विदेशों में रहने के बाद भी नहीं भूले अपनी संस्कृति। बिहार और झारखंड से निकलकर छठ महापर्व की अद्भुत छठा अब विदेशों में भी पहुंच चुकी है। यूके, कनाडा और ब्रिटेन में बसे प्रवासी भारतीय छठ महापर्व के सामूहिक आयोजन में अपनी संस्कृति व परंपरा से जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि विदेशों में भले वो आ गए हैं, लेकिन अपनी परंपरा और सूर्य उपासना में महापर्व छठ को कैसे भूल सकते हैं। उनका मकसद है कि पूरी दुनिया सूर्य की महिमा जान सके। विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय झील, समुद्र तट, तालाब या फिर कहीं घरों के हौद बनाकर सामूहिक आयोजन में भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। धनबाद में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ सीआईएसएफ सक्रिय। अवैध कोयला लदा ट्रक किया जब्त। धनबाद के निरसा में अवैध कोयला कारोबार का अंकुश लगाने एवं कोयला माफियों पर नकल कसने के लिए सीआईएसएफ क्षेत्र में एक बार फिर सक्रिय हो गई है। गुप्त सूचना मिलने के बाद सीआईएसएफ बेजाना टीम ने सुबह गोपालगंज स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर करीब 20 टन कोयला लदा ट्रक को पकड़ जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया। सीआईएसएफ को देखते ही ट्रक चालक व खलासी मौके से फरार हो गए। वहीं पकड़े गए ट्रक को निरसा पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस कोयला एवं ट्रक से संबंधित जानकारी ले रही है। लोहरदगा में अधेड़ विधवा महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी युवक फरार। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र की सालगी पंचायत में एक अधेड़ विधवा महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में कर लिया। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम के बाद पूरे मामले का खुलासा हो सके। मृतका के पुत्र के कुड्डू थाना में लिखित आवेदन देकर दुष्कर्म के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। आपसी लड़ाई में चली गोलियां, सीसीटीवी में गोली चलाते कैद हुआ आरोपी। पुलिस कर रही है तलाश। रांची में 2 गुटों में मारपीट हुई है। इस मारपीट में गोलियां भी चली है। रांची के सदर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। बीच बचाव करने जा रहे हर एक व्यक्ति के साथ इन लोगों ने मारपीट की है। घटना के संबंध में थाने में लिखित शिकायत की गई। इस शिकायत में लवली कुमारी नाम की महिला ने बताया कि वह चूना भट्टा में अपने परिवार के साथ रहती है। मौत की दूसरी बड़ी वजह ब्रेन स्ट्रोक। रिम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने दी पूरी जानकारी। अगर स्ट्रोक के लक्षणों को पहचान कर 4 से 6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचे तो हम इसे बहुत हद तक रोक सकते हैं। यह ऐसी न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो देश में मौत की दूसरी बड़ी वजह बनती जा रही है। इसे ब्रेन अटैक के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में स्ट्रोक बहुत आम समस्या है। हर साल स्ट्रोक में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुआ करार। अब राउरकेला एयरपोर्ट से भी कॉमर्शियल फ्लाइट की सुविधा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच करार हुआ। यह करार उड़ीसा के राउरकेला से वाणिज्य उड़ान के लिए किया गया है। यह करार नई दिल्ली में एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के रूप में किया है। सेल ने 2018 में उड़ान योजना के तहत वाणिज्य उड़ानों के संचालन के लिए अपने निजी हवाई अड्डा के उपयोग के लिए एक समझौता किया था। अब सेल ने राउरकेला से वाणिज्य उड़ान शुरू करने के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के जरिए AAI के साथ O&M अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे के अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। झारखंड के इन सूर्य मंदिरों की देखते ही बनती है खूबसूरती। सूर्य मंदिर सिद्धगोड़ा जमशेदपुर करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ श्री राम, श्री कृष्ण, माँ दुर्गे, शंकर, भोलेदानी, नवग्रह सहित कई देवी देवताओं के मंदिर है। यहाँ छठ व्रतियों के लिए 2 तालाब बनाए गए हैं। हर वर्ष करीब 10,000 श्रद्धालु जुड़ते हैं। परिसर में ही चिल्ड्रन पार्क है। टहलने के लिए वॉकिंग
बात है, इस मंदिर का निर्माण वर्ष 2001 में हुआ। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।